अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद वकास और आज हम एक नए टॉपिक पे ये वीडियो बनाने जा रहे हैं और वो टॉपिक है प्लान टू स्टडी अब्रॉड। कि आपकी वो क्या प्लानिंग होनी चाहिए अगर आप अब्रॉड स्टडी के लिए सोच रहे हैं। सबसे पहले जो चीज़ है वो क्वेश्चन ये है कि हमें इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन के लिए इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ या फिर मास्टर्स के लिए इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करना चाहिए। इसका मेजर जो मेन फैक्टर है जिस पे आपने ये डिसीजन लेना है, अगर तो आपके पास बैकअप में यूनिवर्सिटीज़ की 3 साल की फ़ीसेस देने के पैसे हैं, आपके पास बैकअप मौजूद है, तो फिर आप ग्रेजुएशन के लिए आ जाएँ और एज़ एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। ज़्यादा मेजर फिर आपको इश्यूज़ नहीं आएँगे। जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो आप जॉब करके ईज़िली मैनेज कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर ग्रेजुएशन की फ़ीस को मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा ये है कि आपके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उस बर्डन की वजह से आपकी स्टडी के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपने जो करियर आगे सिलेक्ट करना है उसका मेजर जो इफ़ेक्ट है वो आपकी ग्रेजुएशन में स्टडी की बेस पे आना है। तो इसलिए अगर आपकी अच्छी स्टडी हुई होगी, फीसेस आपकी कवर्ड हैं, तो आपकी स्टडी बहुत अच्छी चलेगी यहाँ पर और सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको मिलेगा, मुख्तलिफ लोगों से बातचीत और कम्युनिकेशन स्किल और ये सारी चीज़ें आपकी इंप्रूव होंगी। लेकिन अगर आपको फ़ीस भी मैनेज करनी है और स्टडी भी साथ करनी है तो फिर थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि आप फिर फ़ीस ही मैनेज करते रह जाएँगे, आप स्टडी की तरफ उस तरह से नहीं आ पाएँगे। और इसमें जो ग्रेजुएशन पे है उसमें थोड़ी-सी स्टडी भी की जो स्ट्रिक्टनेस है या जो वर्क लेवल है वो थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। इसलिए मेरी सजेशन यही है कि अगर तो फ़ीसेस आपके पास मैनेज हैं, तो फिर कोई मसला नहीं है, आप ग्रेजुएशन के लिए आ सकते हैं। अगर आपको फ़ीस खुद मैनेज करनी है, यहाँ पर आके करनी है, तो फिर आपको मास्टर्स प्रोग्राम के लिए आना चाहिए, ग्रेजुएशन के लिए आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए। एक तो बात ये क्लियर होगी। अब जिसने मास्टर प्रोग्राम के लिए आना है, वो ऐसी कौन-सी तैयारी करे, ऐसी कैसी प्लान किस तरह से करे कि वो मास्टर प्रोग्राम के लिए भी आए तो यहाँ पे सक्सेसफुल हो। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। सपोज़ आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं अपने होम कंट्री में, या आप अभी इंटरमीडिएट के या +2 जिसको बोलते हैं, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। तो आपको करना ये है कि 2 से 3 चीज़ें। सबसे पहले अपनी फ़ील्ड, जो जिस फ़ील्ड को आप जाना चाह रहे हैं, उस फ़ील्ड को सिलेक्ट आपके पास एक माइंड होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर कोई आईसीएस कर रहा है, कंप्यूटर साइंस में, तो उसको बीएससीएस आगे करना चाहिए, बीएस, आईटी जिसमें भी उसका इंटरेस्ट ज़्यादा है। उसके अलावा अगर कोई एफएससी इंजीनियरिंग कर रहा है तो वो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को आगे चूज़ कर सकता है। इसी तरह अगर मेडिकल में है तो वो मेडिकल के सब्जेक्ट को आगे चूज़ कर सकता है। तो उसके माइंड में क्लियर होना चाहिए, यानी अगर वो एफएससी अगर सेकंड ईयर में है तो उसके माइंड में क्लियर होना चाहिए आगे ग्रेजुएशन में मैंने क्या करना है, किस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप हो रहा है। क्योंकि मैट्रिक, इंटर तक उतने इतनी बुक्स और इतने टॉपिक्स पढ़ चुके होते हैं कि उसको अपना माइंड डेवलप इतना हो चुका होता है कि मुझे कौन सी चीज़ सेलेक्ट करनी है। अच्छा, वो सिलेक्ट करने के बाद जब आपने अपनी फील्ड सेलेक्ट कर ली, उसके साथ आपने क्या करना है, जैसे आप इंटरमीडिएट से फारिग हों, यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई तो करना ही करना है आपने वहाँ पर अपने होम कंट्री में। साथ ही आपने उस जो 2 से 3 माह का टेन्योर है, उसमें कोई ना कोई हार्डवेयर स्किल आपने सीखनी शुरू कर देनी है, एज़ वेल एज़ सॉफ्टवेयर। मतलब एक तरफ सॉफ्टवेयर की कोई स्किल अगर आप सीखते हैं और दूसरी तरफ हार्डवेयर स्किल सीखते हैं। सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल्स में क्या फ़र्क है, या मैं उसको किस तरह से लेता हूँ? सॉफ्टवेयर स्किल का मतलब ये है कि अगर आप आईसीएस के स्टूडेंट हैं, तो किसी प्रोग्रामिंग का कोर्स, चाहे आप यूट्यूब से ऑनलाइन कोर्स कर लें, चाहे आप फिजिकल क्लासेस ले लें, कोई ना कोई लैंग्वेज का कोर्स आप कर लें। लैंग्वेज से मुराद कंप्यूटर की लैंग्वेज, सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है। उससे थोड़ा-सा आपकी क्योंकि आगे आपने कंप्यूटर साइंसेज़ में जाना है या नेटवर्किंग में जाना है, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो जाएगा। आपके पास ढेरों लेक्चर्स यूट्यूब पे मौजूद हैं, ढेरों कोर्सेज़ मौजूद हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप उससे सीख सकते हैं, बेसिक लेवल से सीख सकते हैं। वेब डेवलपमेंट है, तो ये सॉफ्ट स्किल की तरफ अगर आप, और इसके साथ-साथ जब आप यूनिवर्सिटी में जाएँगे तो कम्युनिकेशन स्किल, वो भी एक सॉफ्ट स्किल आती है। तो कम्युनिकेशन स्किल आपकी डे बाय डे डेवलप होती चली जाएगी। साथ इसके आपने वो जो 3 माह का टेन्योर है, वो 2.5 माह का एक एक टाइम है, उसको बिल्कुल भी 1 मिनट भी ज़ाया समझे नहीं करना। साथ आप मोबाइल और कंप्यूटर रिपेयरिंग का जो है ना, वो साथ कोई ना कोई ऐसा प्रैक्टिकल करना है। सिर्फ ये नहीं है कि आपने क्लास में जाना है और वो कोर्स लेना है, उस तरह नहीं, प्रैक्टिकली तौर पर मोबाइल रिपेयरिंग और कंप्यूटर रिपेयरिंग, ये दोनों का हो जाए तो बेस्ट है, नहीं तो इन दोनों में से एक का लाजमी आपने सीखना। ये हार्डवेयर स्किल आपके पास आ जाएगी। इसी तरह अगर कोई मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो मेडिकल से रिलेटेड, क्योंकि उसमें ज़्यादातर थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। हाँ, अगर उसमें कोई शॉर्ट कोर्सेज़ हैं, कोई लैब का या कोई ऐसे, तो वो आप उसमें कर लें, उसको आपका ये फ़ायदा होगा कि लेकिन ये ऐसा कोई कोर्स, उसमें ज़्यादातर यही चीज़ें होती हैं कि आपको वो अटेस्टेशन भी चाहिए होती है, मतलब इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन भी होनी चाहिए। मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी ये चीज़ें टफ होती हैं। इवन के फार्मासिस्ट जो ग्रेजुएशन वहाँ से करके आए हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे फार्मेसी पे काम करने के लिए भी उसको फिर अलग से कोर्स करना है, तब जाके वो फार्मासिस्ट का काम कर सकता है, हालांकि वहाँ पे वो 5 साल लगा के आए हैं। तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो गए या आईटी से रिलेटेड स्टूडेंट्स हो गए, तो उनके लिए ये 2 जो एफएससी के बाद का टाइम है,
वो ये 2-2.5 माह उसके अंदर सर्व करें। एक तरफ कोई लैंग्वेज प्रोग्राम कोई वो सीखें और साथ साथ कोई हार्डवेयर का ट्रेनिंग लें, प्रैक्टिस करें। उसके साथ साथ जैसे ही आपकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगी, यूनिवर्सिटी में आपने अपनी जो बेसिक तालीम है, जो डिग्री है, वो तो आपने कंप्लीट करनी ही करनी है। साथ अपनी आपने जो इन 2 माह के अंदर एक काम स्टार्ट किया था, उसको साथ साथ लेकर चलना है। वीकेंड पे आप उसको टाइम दे दें या डेली बेसिस पे 2 घंटे 3 घंटे उसको दे दें। आपने अपनी उस स्किल को स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे ही वो स्ट्रांगली डेवलप स्किल आप में आ जाएगी, उसके बाद उतनी देर तक आपकी डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगी, इधर से आपकी स्किल भी डेवलप हो चुकी होगी। दोनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन होगा ना, वो आपको कभी भी किसी मसले में नहीं पड़ने देगा। एक तो साथ साथ आपकी सेविंग्स होती जाएंगी, ज़ाहिर बात है आप कुछ ना कुछ काम करेंगे वहाँ पर तो कुछ ना कुछ अर्निंग होगी, साथ साथ कुछ ना कुछ आपके अपने एक्सपेंसेस भी वहाँ पे आप खुद उसको बेयर कर सकते हैं और साथ आपके पास एक स्किल भी आ चुकी होगी। तो जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, जिस भी कंट्री में, जर्मनी है वहाँ पे आपको पता है फीसिस नहीं है, इसी तरह यूरोप कंट्रीज़ में अप्लाई करें और यूके में आमतौर पर स्कॉलरशिप्स कम होती हैं, लेकिन इन चीज़ों पे नज़र रखें कि स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही हैं, हर स्कॉलरशिप को अवेल करने की कोशिश करें। तो जैसे ही डिग्री कंप्लीट हो, अगर स्कॉलरशिप मिल जाती है तो सबसे बेस्ट है, अगर नहीं मिल पाती तो वो जो सारा प्रोसेस है, जिस तरह मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, वो कंप्लीट करने के बाद जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो आपके अंदर स्किल और आपकी डिग्री की बेस पे आपको एक बेहतरीन यहाँ पर स्टार्टिंग में ही कोई अच्छा सेटअप आपका बन जाएगा। शुरू में अगर और जॉब करनी पड़ती है, मतलब आपके पास मोबाइल रिपेयरिंग या कंप्यूटर रिपेयरिंग की एक स्किल है, तो यहाँ पे इन जो स्किल वर्कर की ज़रूरत रहती ही है, तो वो आप स्टार्टिंग में कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो आपने लैंग्वेज कोर्सेज़ किए होते हैं या आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज सब्जेक्ट भी है प्रोग्रामिंग में, अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की बात करें तो उनका अपना इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी मामलात हैं, तो वो इस स्किल की बेस पे आप अपनी स्टडी को यहाँ पे मास्टर प्रोग्राम को इजीली कंटिन्यू कर सकते हैं। और जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तो आपके पास इंजीनियरिंग की अगर डिग्री है तो आप किसी भी इंजीनियरिंग की फील्ड में मोबाइल कम्युनिकेशन में जा सकते हैं। आप जिस भी स्पेसिफिक आपने उसमें ग्रेजुएशन की हुई है, जो स्पेसिफिक आपका सब्जेक्ट है, उसमें आप इजीली जा सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल है तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल का सीख लें, अगर आपके पास सिविल है तो सिविल का कुछ ना कुछ काम करके, मतलब कुछ ना कुछ आपने उस फील्ड से रिलेटेड काम किया होगा, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा मसला नहीं होगा, वो काम आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। स्किल वर्कर की ज़रूरत रहती है यहाँ पर। तो जैसे भी आप यहाँ पे आएंगे मास्टर प्रोग्राम के लिए, आपकी हर चीज़ बेस बनी होगी तो आपको ज़्यादा मसला नहीं होगा। तो ये एक प्रॉपर प्लान है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने अब्रॉड स्टडी करनी है, तो ये सबसे बेस्ट वे है। ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद आना सबसे बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि उस वक्त आपने अपने करियर को सेट करना होता है, अपना आप फ्यूचर गोल जो सेट करने होते हैं। क्योंकि अगर आप डिले करते हैं फिर उसके बाद देर हो जाएगी, तो वो फिर आपकी स्किल डेवलप है नहीं है, आपका प्लान है नहीं है, वो एक ना ग्रे एरिया में रहेगा। ठीक है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि प्लान कर लें और उस प्लान को उसके यानी आज से 4 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपने क्या करना है वो आज से ही उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दें। तब तक इंशाल्लाह हालात भी अच्छे हो जाएंगे और आपके पास इतनी स्किल आ जाएगी। अगर आप वहाँ पे ही अपने होम कंट्री में ही इतनी अर्निंग कर पा रहे होंगे कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है आप मज़ीद बाहर जाने के लिए, तो आप वहाँ पर ईज़िली एडजस्ट कर सकते हैं अपने होम कंट्री में। तो ये था हाउ टू प्लान टू स्टडी अब्रॉड। और इसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से आपने आइल्स की प्रिपरेशन करनी है और जो स्टेप्स हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, उसका ब्रेक डाउन करेंगे और एक एक स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़।